चूँकि व्यस्त समय है, आज बहुत सारा कार्यक्रम होता है, थाना दिवस में जाना होता है। अभी हम लोग डोरवार पंचायत गए हुए थे, डोरवार के बाद फिर बरही में WPO का उद्घाटन होना था, वहाँ से आ रहे हैं, तो समय की व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं हूँ और मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा भी, और जो भी समस्याएं हैं इसका समाधान भी होगा। तो सभी लोग शांति बनाए रखें, इधर ध्यान दें सभी लोग। जो समस्या आई है मुख्य रूप से 5-6 जो समस्या बताए हैं आप, जल जमाव की समस्या, तो जहां भी जल जमाव की समस्या है वहां के पंच सदस्य जो हैं वो अपने पैड पर लिख कर देंगे। ठीक है सरपंच साहब, ये ध्यान रखिएगा, वो अपने पैड पर लिख कर देंगे ग्राम कचहरी में, और आपकी सुनवाई कीजिए 1 सप्ताह से 15 दिनों के अंदर में, और सुनवाई करके इस पर निर्णय लीजिए और मुखिया जी को यह आदेश कीजिए कि मुखिया जी इस काम को अपने वार्ड प्रबंधन समिति के साथ मिलकर, गली नाली नल जल योजना है, गली नाली योजना मुख्य रूप से, इसको पूरा कराएंगे। और यदि काम मुखिया जी के साथ बैठ के काम कराइए, काम में दिक्कत होती है, यदि 2 महीने के अंदर काम नहीं होता है या फंड की कमी होगी तो अलग समस्या है, लेकिन जानबूझ के कोई काम यदि नहीं करते हैं, जो भी वहाँ के वार्ड हो या कोई भी हो, तो फिर आप वो अपना जो आदेश वाला आवेदन दीजिए, हम लोग उस पर विचार करेंगे और कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। फिर शिक्षा की समस्या जो बता रहे हैं, तो शिक्षा जो सरकारी विद्यालय खुली है, शिक्षक भी आ रहे हैं, अब उसमें जो कमी है उसको दूर करने के लिए आप ही लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो हम अनुरोध करेंगे सभी प्रतिनिधि से कि कम से कम रोज नहीं तो सप्ताह में 1 दिन भी एक प्रतिनिधि 1 घंटा भी कम से कम अपने स्कूल आंगनबाड़ी में जाइए। क्या दिक्कत इसमें है? 1 घंटा जाएंगे आप अपने विद्यालय में, जाके देखिए वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ बच्चों को पढ़ाइए भी, 1-2 क्लास ले लीजिए, बच्चों को गाइड कीजिए, थोड़ा मध्याह्न भोजन टेस्ट कीजिए कि कैसा बना है, मेनू के अनुसार खाना बना कि नहीं बना, हमारे शिक्षक आए हैं कि नहीं आए हैं, घंटा 2 घंटा पढ़ाइए। और यदि कुछ कमी लगता है तो फिर सरपंच साहब के कार्यालय में लिख के वाद दायर कीजिए कि भाई हमने निरीक्षण किया, यहाँ इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, या भवन नहीं है, या बच्चे बाहर दौड़ रहे हैं, या खाना ठीक नहीं, लिखकर सरपंच साहब के यहाँ दीजिए। सरपंच साहब नोटिस जारी करेंगे, वहाँ के प्रधानाध्यापक को आना होगा, आके अपना पक्ष रखना होगा, और 15 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाएगा। या तो सुधार करें, जो हेडमास्टर साहब होंगे, या गार्जियन की भी गलती होती है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो गार्जियन और जो विद्यालय के सभी शिक्षकगण हैं मिलकर सुधार करें, और नहीं करेंगे तो 15 दिन में निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो यह काम करना है। चिकित्सा के लिए बोला गया है, तो चिकित्सा के लिए भी आप एक प्रस्ताव मुखिया जी सरपंच साहब अपने अपने पैड पर लिख कर दीजिए। यह प्रस्ताव एक, चूंकि एएनएम डॉक्टर नर्स ये तो जिला से राज्य सरकार करती है, तो आप अपने पैड पर लिख कर दीजिए MOIC डॉक्टर के नाम से, और एक मेरे नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से दीजिए, और मधुबनी जाना होगा तो जिला पदाधिकारी के नाम से और सिविल सर्जन के नाम से। ठीक है, हाँ जिला पदाधिकारी के नाम से भी, और सिविल सर्जन होते हैं, हेड होते हैं, तो सिविल सर्जन महोदय के यहाँ भी और DM सर के यहाँ भी एक ही फॉर्मेट रहेगा, अलग अलग दे के यहाँ प्रखंड से लेके अनुमंडल से लेके जिला तक सब जगह ज्ञापन दीजिए, ताकि एएनएम आशा जो भी होना होगा तो बहुत जल्द 2 महीने 3 महीने में वो उसकी व्यवस्था की जाएगी, और वो भी सुचारू रूप से चलेगा। यदि वो लोग भी सही से काम नहीं करते हैं, सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, कराते हैं, तो उन पर भी वाद दायर करके केस करके उन पर भी सुनवाई करें। आपको पूरा अधिकार है, मैं यही बताने आया हूँ। हाथी को पता ही नहीं कि हाथी है वो, तो गलती तो आपकी है कि आपको अपने अधिकार का पता नहीं है या अधिकार लेना नहीं चाहते हैं। तो नशाबंदी की बात है, नशा करेंगे तो जीवन बर्बाद होगी। नशा कीजिए, दूसरे को क्या लीजिएगा? ईश्वर ने जन्म दिया है, शरीर दिया है अच्छा काम के लिए ना। पढ़िए, पढ़ाइए, दान कीजिए, पुण्य का काम कीजिए, शिक्षा लीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, दान पुण्य का काम कीजिए, पुस्तकालय खुलवाइए, अनाथों को मदद कीजिए, वृद्ध को मदद कीजिए। इन सब चीज़ के लिए हुआ है जन्म, कि जन्म हुआ है नशा के लिए, शराब पीने के लिए, तो सिगरेट पीने के लिए ये पूरा बॉडी सड़ जाएगा। जो शराब सिगरेट पिएंगे पूरा शरीर जल के बर्बाद हो जाएगा, और शरीर जब सड़ेगा, कैंसर जैसी बीमारी होगी तो डॉक्टर का चक्कर लगेगा, और डॉक्टर का चक्कर लगेगा तो मेहनत की जो गाढ़ी कमाई आप घर में जमा है, सारी जमा पूंजी पानी की तरफ बह जाएगी उस नशे के सेवन में। तो नशा बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और ख़ास करके जो माताएं हैं आपका योगदान होना चाहिए। यदि आपके पति, आपका लड़का नशा करके आता है तो घर का दरवाज़ा बंद, रात में एकदम नहीं आने देना है। रहो बाहर तुम पूरा ठंडा में, जो करना है करो। ज़्यादा तंग करेंगे या धमकी देंगे आप ही के पति, तो सीधे सरपंच साहब को फ़ोन लगा के बोलिए कैसे ऐसे है, सरपंच साहब केस करेंगे वैसे लोग पर। बहुत होगा तो थाना पुलिस भी है। तो
करना तो होगा ना, कड़ा निर्णय लेना होगा अपने बच्चे बच्चियों को सुधारने के लिए। कुम्हार जब चाक बनाता है तो ऐसे ही नहीं छोड़ देता है कि अपने आप चाक बन जाएगा, उसको ठोक के पीट के पूरा ये करके पका उका के बनाया जाता है। तो अपने पति और बच्चों के साथ लागू कीजिए ये चीज़। नशा बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नशा समाज को बर्बाद करता है। नशा और गंदगी की वजह से ही आज ये स्थिति है। 2 साल पहले कोविड आया कि नहीं आया? सबके घर में लोग मारे गए हैं, सब हमने अपनों को खोया है। तो काटे हम लोग, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जामुन का पेड़, आम का, सब काटे जा रहे हैं। पता नहीं क्या काट के करेंगे। अरे सांस कहाँ से लेते हैं? यही ना पेड़ पौधा सांस छोड़ती है तो हम लोग सांस लेते हैं, और इसी को काटे जा रहे हैं। क्या तरीका है भाई? कितने लोग ऐसा है जो साल में कम से कम 2 पेड़ लगाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। इसमें से कितने लोग हैं जो एक साल में 2 पेड़ लगाते हैं? 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10। वाह, 100 लोगों की भीड़ है और 10 लोग 2 पेड़ लगाते हैं। वो भी लगाते होंगे, पता नहीं देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे कि वो पेड़ जिंदा है कि नहीं जिंदा है। ऐसे होगा? हम जिंदा तभी न है जब पेड़ पौधा है। वही लोग दे रहा ऑक्सीजन तो हम लोग जिंदा हैं, और उन्हीं लोग की रक्षा नहीं करते हैं। तो कैसे होगा? तो ये तो अजीब बात है। सब समझ रहे सरकार करेगी। अरे सरकार कौन है? सरकार थोड़ी ही कोई 4-5 हाथ पैर वाला आदमी है। आप ही लोग ना सरकार हैं, आप ही लोग सरकार को चुनते हैं। आपकी तीसरी सरकार मुखिया जी सरपंच साहब यहाँ के हैं, उसके बाद की सरकार राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद तीसरी सरकार वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं। तो सब तो आदमी ही हैं, आप ही लोग के जैसे हैं। तो अपनी समस्या के लिए दूसरों पर हाथ नहीं रखिए कि वो करेंगे, मुखिया जी करेंगे, बीडीओ साहब करेंगे या ये साहब करेंगे। कुछ नहीं। भूख लगती है तो जाते हैं किसी के पास कि अपने खाना बनता है घर में खाते हैं। नींद आती है तो किसी को कहते हैं चलो हमको सुला दो, कि खुद ही सो जाते हैं। तो इस तरह से समस्याओं के लिए दूसरों पर नहीं देखना है। खुद सक्षम बनिए, सामर्थ्यवान बनिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। जब तक आप ढूंढेंगे कि मुखिया जी कर देंगे, सरपंच साहब कर देंगे, फलाना जी कर देंगे, चिलाना जी कर देंगे, कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। अरे भाई, आपकी समस्या है तो आप ही को ना आगे आना होगा। जैसे आप भूख लगती है तो खाना खाते हैं, नींद आती है तो आप सोते हैं। सांस आपके बदले दूसरा कोई लेता है क्या? सांस तो खुद लेते हैं, खाते खुद हैं, काम करते खुद हैं, और सरकारी योजना का लाभ लेना है, ये है वो है, तो फिर दूसरे के पास हाथ पसारते हैं। ठीक है, लोग हैं, मदद करेंगे, सब करेंगे, लेकिन पूरे जनता सब लोग छोड़ देगा। सारा काम अब सरपंच साहब ही करेंगे और बीडीओ साहब ही करेंगे तो संभव है? सब लोग को 2-2 कदम आगे बढ़ाना होगा। 2-2 कदम सभी लोग आगे बढ़ाएंगे तो हजारों हजार कदम होगा। तो क्या नहीं होगा? योजनाओं की कोई कमी नहीं है, सरकारी योजनाएं बहुत है। आप विश्वास करेंगे कि कितनी सरकारी योजनाएं हैं? लगभग 500 से ज्यादा सरकारी योजनाएं हैं। 500 से ज्यादा। विकसित भारत कैसे बनेगा, गरीबी कैसे दूर होगी? सभी नौजवान लोग हैं यहाँ पर। सुजीत जी खुद ही विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ। 500 से ज़्यादा योजनाएं हैं सुजीत जी, और सभी मुखिया जी और आप लोग मिल के, सभी जनप्रतिनिधि लोग मिल के ठान लीजिएगा कि 500 योजना में से 100 योजना को भी धरती पर उतार दीजिएगा 5 साल में, तो कायाकल्प नहीं होगा। आपके देवभूमि देवधा का प्रण प्रतिज्ञा लीजिए कि अगले 5 साल में कम से कम 100 योजना को भी घर घर तक पहुंचा दीजिए। तो देखिए तो क्या नहीं होता है। तो मैं तो जनप्रतिनिधि से भी कहता हूं कि चुनाव से 2 महीना पहले घर घर कहां कहां नहीं जाते हैं, किसके किसके पैर नहीं पकड़ते हैं, गली गली, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, हर जगह जाते हैं। अरे भाई, तो वो मेहनत कहां चला गया अगला 5 साल तक? बस 2 ही महीना के लिए था। 2 महीना के लिए आए हैं, हाथ पैर जोड़ के वोट अपना सब ये हो गया। लोग भी मासूम होते हैं, सीधे होते हैं, तो लोग भरोसा करके कर दिए। तो अगला 5 साल कौन देखेगा? अच्छा आंटी, सभी लोग शांत रहिए। दोस्त आप लोग का भी तो है, आप लोग सबकी गलती, एक लोग दोषी नहीं है, सभी लोग इसमें दोषी हैं। पूरा हम भी इसमें दोषी, पूरा तंत्र दोषी है। तो सबको मिल के आगे आना होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये करेंगे, सभी को मिल के आगे आना होगा तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी है, लेकिन जानकारी नहीं है आपको। जानकारी के अभाव में आप योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, हर घर में 5-5 लाख का इंश्योरेंस है कि कोई बीमारी तकलीफ होगी तो आपके घर का पैसा नहीं लगेगा। वो है। राशन योजना है, मुफ्त में अनाज दी जा रही है। शिक्षा के लिए 35-36 योजना है सरकार के लिए। आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, बहुत सारी योजना है। बालिका साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, पोशाक योजना है, मध्याह्न भोजन है। एक विभाग के 30-35 योजना है। पेंशन 7-8 तरह का पेंशन दिया जा रहा है। ब्लॉक से भी बहुत सारी योजना है, पंचायती राज की तो योजनाओं की कोई कमी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले जनप्रतिनिधि लोग समझें
और कैंप लगाइए आप, और सरकारी योजनाओं की लिस्टिंग कराइए, निकालिए नेट से। और पहले तो सब जनप्रतिनिधि को ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी तरह की योजनाएं हैं। 500 से ज़्यादा योजना है, 100 मोटा मोटी 100 योजना भी यदि अच्छे से आप समझ लेंगे, जान लेंगे, और तब उसका लाभ घर घर तक पहुंचा दीजिए कैंप लगा के। और इन लोगों को भी आगे आना होगा, आधार कार्ड है, जाति है, आवासीय है, ये सब सारा कुछ आपको रखना होगा, आना होगा। कैंप लगाइए, और कैंप लगा के ये 1 दिन में नहीं होगा ना 10 दिन में होगा, झूठ नहीं बोलना है। इस काम के लिए लगेगा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता है। 5 साल में जब बहुत मेहनत करेंगे, सब लोग मिल के काम करेंगे, मतभेद और मनभेद मुला के, क्या मुखिया जी, क्या सरपंच जी, कोई राजनीति नहीं, कोई भेद नहीं, सब लोग मन साफ करके, दिल शुद्ध करके यदि बैठेंगे, यह है बहुत मुश्किल काम। इतना आसान काम रहता तो अब तक नहीं बैठ जाते लोग, अब तक नहीं हो जाता। तो है बहुत मुश्किल काम, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यदि मुश्किल काम को संभव बनाना है तो सभी लोग बैठिए, कितनी तरह की योजना है सबको शॉर्टलिस्ट कीजिए। और आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सारा कुछ करा सकते हैं, करके और चिन्हित करके किस लाभुक को, किसको कौन कौन सी योजना का लाभ दे सकते हैं, किसको स्वास्थ्य विभाग की योजना का चाहिए, चिकित्सा का चाहिए, क्या चाहिए, गिन चुन के 100 योजना का लाभ दे दीजिएगा। छोड़िए 100 योजना, 20-25 योजना का भी लाभ घर घर तक पहुंचा दीजिएगा, तो कायाकल्प हो जाएगा, गरीबी दूर होगी और 5 से 10 साल में लोग बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो तैयार रहिए इसके लिए। गुणात्मक कार्य के बारे में जो बता रहे हैं, तो वही गुणात्मक कार्य की चर्चा भी हम करें कि कैसे गुणात्मक कार्य होगा। ग्राम कचहरी में बैठिए, मुखिया जी बैठे, सरपंच साहब बैठे, सभी पंच साहब बैठे, रोस्टर बनाइए। सोम मंगलवार को 1 नंबर 2 नंबर के वार्ड पंच बैठेंगे, मंगलवार को 3 नंबर 4 नंबर के वार्ड पंच बैठेंगे, बुधवार को 6 नंबर 7 नंबर के वार्ड, सोमवार से शनिवार तक रोस्टर बनाइए। और 5 घंटा आप 10 बजे से लेके 4 बजे तक या 2 बजे तक भी जनप्रतिनिधि बैठिए वहाँ पर। जो जन शिकायत, जो जन समस्या है, क्षेत्र के लोग वहीं ग्राम कचहरी में या पंचायत भवन पर आएँ और समस्या का समाधान करें। जितने हमारे सरकारी अधिकारी हैं, मुखिया जी भी यहाँ हैं, सबको बिठाइए। आपका टोला सेवक है, विकास मित्र है, आपके राजस्व कर्मचारी हैं, आपके पंचायत सचिव हैं, सभी को बिठाइए और सबका अटेंडेंस बनाइए। नहीं आते तो अटेंडेंस काटिए और इस तरह की परंपरा शुरू कीजिए। तो देखिए कैसे काम नहीं होता है, सब काम होगा। आपने कहा कि भाई सरकारी वासगीत पर्चा, रास्ता की समस्या है, तो रास्ता की समस्या है तो सरपंच साहब आपसे अनुरोध है कि वहाँ के पंच से एक आवेदन ले लीजिए जो रास्ता की समस्या है, लेकर आप उसकी सुनवाई कीजिए और सुनवाई करके निर्णय दीजिए कि कौन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। चाहे हटिया बाजार के बारे में भी आपने कहा कि देवदा हाट गाछी का अतिक्रमण हुआ है, तो आप नोटिस वहाँ के स्थानीय पंच से आवेदन लीजिए कि हटिया गाछी पर अतिक्रमण है, इन लोगों ने अतिक्रमण किया है, और जो महादलित बस्ती में जो जाने का रास्ता है वहाँ भी इन लोगों ने अतिक्रमण किया है। आप ग्राम कचहरी कार्यालय से नोटिस दीजिए, उनको नोटिस दे के 1 सप्ताह में उनको बुलाइए और उनको सरकारी ज़मीन है तो उसको चिन्हित करते हुए उसको खाली करने के लिए नोटिस दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए। यदि नहीं खाली करते हैं तो सीधे उन पर आप अपना कार्रवाई के लिए अनुशंसा करते हुए अंचलाधिकारी के नाम से पत्र सीधे भेजिए कि अंचलाधिकारी ऐसे ऐसे सारा मामला लिखते हुए जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय की कॉपी लगा के दीजिए। अब सीधे वहाँ से कार्रवाई होगी, वैसे लोगों पर प्राथमिकी FIR होगा, वैसे लोग पर खाली नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी, समझे। तो इस काम की आप शुरुआत कीजिए और यह काम सिर्फ आपके यहाँ देवधा में नहीं, जयनगर के सभी 15 पंचायत में होनी चाहिए। तो देखिए तो कैसे काम नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से आप जो समस्या बताए थे, इन समस्याओं की मैं चर्चा किया हूँ। और जन समस्या, जन शिकायत जो भी आज आया हुआ है, इसको अगले सोम मंगलवार 2 दिन बैठ के ग्राम कचहरी में जिस से संबंधित मामला है, चाहे अधिकारी से संबंधित है, चाहे जनप्रतिनिधि से है, उसको तामीला करवाइए, उसको भिजवाइए और भिजवाने के बाद 1 सप्ताह का समय देकर उनसे जवाब लीजिए और संबंधित पक्ष को बुलाइए जिस दिन आप सुनवाई करते हैं, और पक्ष को बुला के निर्णय लेके और मामले का समाधान कराइए। लगभग आप यदि ग्राम कचहरी चलाएंगे, सुनेंगे, तो 80% समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, आप करके तो देखिए। जो समस्या 20% जो समस्या बचेगी, 100 समस्या में से मुझे लगता है 70-80 समस्या आप खुद निपटा लेंगे। नहीं निपटाएंगे तो चलिए 85 समस्या निपटाएं, 50 समस्या बच गया तो सीधे प्रखंड या जहां का जो मामला होगा उनके नाम से लिख के, थाना का होगा तो थाना में, BDO साहब का होगा तो BDO साहब को, CO साहब का होगा तो CO साहब को लिख कर दे दीजिएगा। जो आपका बात जो नहीं मानेंगे आपके निर्णय को, तो सीधे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी, दंड की कार्रवाई होगी, सीधे एक्शन लिया जाएगा, FIR होगा उनके ऊपर। यही होगा ना। तो आप कराइए, इस परंपरा को शुरू कीजिए। आप करते ही नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। और सभी लोग से फिर हम अनुरोध कर रहे हैं, सभी लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। यदि आपके बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और बाहर में घूम रहे हैं, इधर उधर नशा कर रहे हैं, तो जीवन बर्बाद है आपका। आप समझ लीजिए, आपका भविष्य बर्बाद है। आप जाने अनजाने चाहे जो कारण हो, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। पहले के ज़माने में भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए उतना नहीं था, अंग्रेज का शासन होता था, पढ़ने लिखने से लोग बचता था, महिला लोग नहीं पढ़ पाती, तब वो समय नहीं है।
ये महिला ही है ना, पढ़ी लिखी, आज यहाँ BA की हैं, MA की हैं, कॉलेज में पढ़ाई की हैं, परीक्षा दी हैं, कंपटीशन दी हैं, तो आज प्रखंड में प्रखंड कोऑर्डिनेटर, स्वच्छता के अधिकारी हैं, प्रखंड के हेड हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आ गई। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो आप अपनी बेटी को चूल्हा चौकी कराइएगा, खाना बनाने के लिए रखी हैं। अरे भाई, तो आपकी ज़िंदगी तो गरीबी में कट गई, कारण चाहे जो रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, कम से कम आप जो बेटा बेटी बच्चा है उसको तो पढ़ाइए। हर तरह की शिक्षा है, स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, जयनगर भी यहाँ से जा सकती है, मधुबनी भी है, सरकार इतनी सुविधा दे रही है। ST SC परिवार को तो बहुत सुविधा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, आपको अम्बेडकर छात्रावास में लड़के जा सकते हैं, लड़कियाँ जा सकती हैं, मधुबनी में छात्रावास है, हर चीज़ में नौकरी में आरक्षण है, पुलिस में आरक्षण, हर चीज़ में आपको आरक्षण मिला हुआ है, इतनी सुविधा है। थोड़ा सा भी यदि बच्चे बेटा बेटी पढ़ लिख लेंगी लेगा लोग, तो उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैट्रिक इंटर पास कर लेगा, थोड़ा BA कर लेगा, जो एग्ज़ाम हो रहा है परीक्षा देगा, तो देखिए कहाँ नहीं क्या होता है। लेकिन अब पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे होगा? तो बेटे बेटियों सबको पढ़ाइए। यदि गरीबी के इस चक्रव्यूह से दूर होना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, वही जादू है, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार के पास अरबों खरब नहीं है कि भाई हर लोगों को करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ा दी सरकार, ऐसा तो है नहीं। अपना राज्य तो गरीब राज्य है, तो योजना है उसमें से चुन चुन के लोगों को लाभ दिया जाता है, उसमें से भी लाभ बहुत लोग को मिल नहीं पाती है, तो बहुत सारी समस्या होती है। अब बहुत लोग जीविका के माध्यम जीविका से जुड़े हैं, या सरकारी योजना का लाभ मिल ही रहा है, पेंशन मिल रहा है, आवास योजना का लाभ मिल रहा है, स्कूल आंगनबाड़ी बहुत सारा है। जीविका के समूह से जुड़ के लोग बकरी पालन इत्यादि, मनरेगा से भी लोगों को काम मिल रहा है। तो काम की कमी नहीं है, योजना की कमी नहीं है, लेकिन सही में आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो सरकारी योजना उसमें मदद करेगी, लेकिन बहुत आगे बढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा बस।